गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक एक्सेल यूटिलिटीज और ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करा दी गई है, जिसके अंदर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 करेंटली सिर्फ एक्सेल यूटिलिटीज में ही अवेलेबल है। लेकिन आपकी आईटीआर फाइलिंग जो है उस एक्सेल यूटिलिटीज के माध्यम से भी आप फाइलिंग कर सकते हैं। डेटा फाइल करके आप उसका जेसॉन अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आईटीआर 2 है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, उसमें जो सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं वो किए गए हैं शेयर्स के केस में। अगर आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड्स सेल करा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो आपके बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डेटा जो है फाइल करना है, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसका जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। 23 जुलाई 2024 ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको अपनी वर्किंग शीट के अंदर कंसिडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। जब भी आप अपनी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन समरी निकालें या कैपिटल गेन टैक्स निकालें, तो इसमें आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपके कौन से शेयर्स सेल हुए हैं 23 जुलाई 2024 से पहले और कौन से शेयर्स आपने सेल करे हैं 23 जुलाई 2024 के बाद या उसी दिन। क्योंकि यहां पर टैक्स रेट जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अगर आपने सेल करा है शेयर्स म्यूचुअल फंड्स 23 जुलाई 2024 से पहले, तो आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 10%। और अगर आपने वही शेयर्स वही म्यूचुअल फंड्स 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेची होंगी, तो उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 12.5%। अब इसका बाइफर्केशन आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में कैसे देंगे, तो इसके लिए आपको जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, टेबल ऑफ सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स शेड्यूल 112 कैपिटल ए, इसके अंदर समझ लीजिए किस तरीके से आपको फिगर्स भरने हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है शेयर्स अक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, यानी कि आपने शेयर्स खरीदे हैं 31 जनवरी 2018 से पहले। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि क्या आपके शेयर्स की डेट, परचेज डेट 31 जनवरी 2018 से पहले की है। अगर आपने यहां पर 31 जनवरी 2018 से पहले की डेट डाली है, तो फिर आपको, मान लीजिए आपके पास टोटल 5 कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको हर एक कंपनी का कितना शेयर है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेज किया है और उसका पर यूनिट क्या प्राइस है, वो पांचों कंपनी का अलग अलग डिटेल्स के साथ देना होगा। लेकिन अगर आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं आफ्टर 31 जनवरी 2018, तो आपको तो आपको क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। 31 जनवरी 2018 के बाद अगर आपने परचेज किया है, तो आपको हर एक कंपनी के शेयर वाइज, स्क्रिप्ट वाइज डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। आप क्लब करके फिगर जो है, टोटल कितना आपने परचेज किया है, पूरा का पूरा परचेज वैल्यू आप एक साथ डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं आफ्टर 31 जनवरी आपने परचेज किया है। अब जो आपने शेयर्स परचेज किया है, उस शेयर्स को जो सेल करा है वो कॉलम नंबर 1 बी में डालना है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं शेयर यूनिट ट्रांसफर्ड बिफोर या आफ्टर 23 जुलाई 24। इस सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपके प्रॉफिट पे टैक्स 12.5% लगे या 10% लगे। तो अभी मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं बिफोर 23 जुलाई 2024। अब यहां पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम जो हमारा आईएसआईएन कोड है, नेम ऑफ द शेयर है, नेम ऑफ द शेयर के बाद नंबर ऑफ शेयर्स है, ये सारे डिसेबल्ड कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सिलेक्ट किया है आफ्टर 31 जनवरी। अगर आप यहां सिलेक्ट कर लेंगे बिफोर 31 जनवरी, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कंपनी वाइज, शेयर वाइज देनी होगी। तो ये भी चीज आप अपने कंप्यूटेशन सीट, जो आप अपना शेयर मार्केट का कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें चेक करना है। ये सारी बातें अगर आपने ध्यान नहीं दी, तो आईटीआर फाइल करते ही आपके पास नोटिस जो है वो पहुंच जाएगा। अब यहां पर आपने परचेज
कब करा है वो बता दिया, सेल कब करा है वो बता दिया, किस पीरियड में करा है। अब आपको वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यू डालने के लिए आपको कॉलम नंबर 6 में जो अमाउंट है वो फीड करना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, टोटल जो आपने सेल किया है, टोटल सेल कितनी आपने करी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके पास क्या अवेलेबल है। मान लीजिए आपने जो शेयर्स सेल किए हैं वो किए हैं 5 लाख रुपीज में, आपकी जो सेल वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीज। और ये सेल आपने कब करा है, ये सेल आपने करा है सारा का सारा, ये जो सेल आपने करा है ये टोटल सेल किया गया है कब, 23 जुलाई 2024 से पहले। अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद करा है तो आपको यहां पर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। 50% पहले करा है, 50% बाद में करा है, तो आपको अलग अलग कॉलम्स में अमाउंट फीड करना है। अभी मैंने ये अज्यूम करके रखा है कि आपने ये 5 लाख रुपए सेल किए हैं 23 जुलाई से पहले, और इसका जो परचेज किया था आपने, उसकी जो वैल्यू थी वो 2 लाख रुपीज में आपने परचेज किया था। सेल हुआ है 5 लाख में, परचेज हुआ है 2 लाख रुपए में। अब यहां पर 2 लाख रुपए में परचेज करने के बाद आपने 5 लाख रुपए में सेल करा है। सेल करते समय क्या कोई एक्सपेंडिचर है, अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो आप कॉलम नंबर 12 में डालेंगे, अदरवाइज आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो सेल प्राइस 5 लाख और परचेज प्राइस 2 लाख, प्रॉफिट कितना हो गया, जो बैलेंस आपका रहा एलटीसीजी वो हो गया 3 लाख रुपीज का। अब इस 3 लाख के अंदर आपकी जो टैक्स कंप्यूटेशन होगी उसके लिए आपको नीचे ब्रेकअप मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल ऑफ कॉलम नंबर 14 वेयर सेल और ट्रांसफर वाज मेड बिफोर 23 जुलाई, जो हमने यहां पर फीड किया है ना कि बिफोर 23 जुलाई सेलिंग करी गई है, तो वो आपको अब इस कॉलम में नजर आएगा। और इस टेबल में जो भी फिगर है, ये 3 लाख रुपए का जो फिगर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, यानी कि 30,000 रुपीज। सर इसमें तो एग्जाम्शन भी मिलेगी ना 1,25,000 की, बिल्कुल मिलेगी। इस 3 लाख रुपीज में से 1,25,000 आपको पहले रिड्यूस करना है, बैलेंस अमाउंट जो बचेगा उसके ऊपर 1,25,000 माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा उस फिगर पे 10% की टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी है। क्लियर होती है बात? हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हमें सर ये बताइए कि 23 जुलाई के बाद अगर सेल करा है तो क्या होगा। फिर से आपको अब यहां पर सिलेक्ट करना होगा कि 31 मार्च के बाद, आपने 31 जनवरी के बाद खरीदा है और आपने जो सेल करा है वो करा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। सिमिलरली आपको सारे फिगर्स यहां पर सेल आउट के और परचेज फिगर्स जो है वो पंच करने हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लीजिए आपने सेल किया है, लेट सपोज 4 लाख रुपीज में, 4 लाख रुपीज सेल वैल्यू है जो 23 जुलाई 2024 के बाद है, और इसकी परचेज कॉस्ट मान लीजिए 2 लाख रुपीज ही है। तो आपने टोटल परचेज किया था 4 लाख के शेयर्स, जिसमें से 5 लाख के शेयर्स आपने बेच दिए 23 जुलाई से पहले और 4 लाख के शेयर्स आपने बेचे 23 जुलाई के बाद। तो अब यहां पर जो आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा प्रॉफिट का वो हो जाएगा 2 लाख रुपीज, जो आपकी सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू का डिफरेंस है। अब ये जो 2 लाख रुपीज है इस पे आपका टैक्स जो लगेगा वो लगेगा 12.5%। और ये चीज आपको नीचे इस ब्रेकअप में आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर भी आएगा, इसीलिए यहां पर दो अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं कि आपने अगर 23 जुलाई 2024 के बाद सेल करा है तो वो जो प्रॉफिट होगा वो आपको कॉलम नंबर जो आपका बिफोर वाला है उसके नीचे नजर आएगा। टोटल प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का। टोटल एलटीसीजी जो आपको दिखेगा वो आपके लिए बन जाएगा 5 लाख रुपीज का, जिसमें 3 लाख रुपए के ऊपर 10% और 2 लाख रुपीज के ऊपर 12.5% की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी। और ये 1.25 लाख का जो बेनिफिट है ये इस पूरे 5 लाख में से रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद जो बैलेंस है उसके ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस बार की कैपिटल गेन कैलकुलेशन और उसको ITR 2 में फाइल करना जो है
वो जरूरी है। अगर आपने ध्यान से ये सारी चीजें नहीं भरी हैं तो आपका कैपिटल गेन कैलकुलेशन जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा है तो आपको यहाँ पर शेयर्स यूनिट्स जो आपने सेल किया है, अब मान लेते हैं 23 जुलाई के बाद ही करा है, तो आपको अब जो डिटेल्स डालना है ना, क्योंकि आपने डाला है 31 जनवरी 18 से पहले की परचेज डेट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 31 जनवरी 2018 के डेट पर आपको उसके फेयर मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर करना है, इसीलिए शेयर वाइज डिटेल जो है वो मांगी जाएगी। यहां पर आपको ISIN कोड डालना है, उसके बाद आपको नेम ऑफ द शेयर डालना है। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी का शेयर ले रखा है, उसका नाम आप यहां लिखेंगे। इसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स पर या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स डालने हैं। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं और इस 100 शेयर्स को आपने बेचा है, तो सेल प्राइस पर शेयर आपने 10 रुपए में इसे बेचा होगा, लेट सपोज। तो 100 शेयर्स आपने 10 रुपीज में सेल किए हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 1000 रुपीज। ये अब जो हमने ऊपर डाला था उसमें तो टोटल समरी डाल दी थी, यहां आपको समरी डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस पर शेयर डालना है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा सेल वैल्यू क्या आ गई। इसके बाद आपको डालना है कम का जो उसका परचेज कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो आपने शेयर्स परचेज किए हैं। लेट सपोज आपने परचेज किए होंगे 500 रुपए में 31 जनवरी 2018 से पहले, और आपने सेल करा है 1000 रुपए में। ठीक, तो अब यहां पर जो डिटेल्स मांगी गई थी ना कि शेयर वाइज दीजिए, वो क्यों दिया गया, वो क्यों मांगा गया? वो इसलिए मांगा गया क्योंकि यहां पर आपको डालना है फेयर मार्केट वैल्यू। 31 जनवरी 2018 की डेट पे ये 500 वाला शेयर मान लीजिए आपने 2016 में खरीदा है, तो 31 जनवरी 2018 की डेट पे क्या वैल्यू है? तो यहां पर आपको अपनी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अब जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है 31 जनवरी 2018 का, तो उसके बाद आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन होगा वो सिमिलर पैटर्न पे होगा कि 1000 रुपए में आपने सेल किया है, परचेज किया था 500 रुपए में, तो 500 रुपीज का कैपिटल गेन आपके पास हो गया है इस पर्टिकुलर शेयर में। और ये 500 रुपए कहां जाकर के ऐड हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे उस कॉलम में जहां पर आफ्टर 23 जुलाई 2024 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि हमने यहां पर क्या डाला है? सेल कब हो रही है? सेल हो रही है 23 जुलाई के बाद, तो आपको इस कॉलम में ये फिगर ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली इस 500 रुपए पे 12.5% का टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से अब आपको यहां पर डालना है ऑन और बिफोर 31 जनवरी परचेज है और बिफोर 23 जुलाई सेल है, तो यहां पर आपको शेयर लेवल डिटेल फीड करना है और इसका कैपिटल गेन आपको 10% वाले कॉलम में ऐड करके दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब 4 ब्रेकअप्स ऑफ कैपिटल गेन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 के अंदर, ITR 3 के अंदर, ITR 1 के अंदर, शेड्यूल 112A में जो है वो भरना मैंडेटरी किया गया है और अकॉर्डिंगली आपके कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड ये जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपनी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट या फिर टैक्स PL का स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके रीड करके ही आप अपनी ITR जो है उसे फाइल करेंगे। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड एनालिटिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।